बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मोनी के साथ मैं हूँ मोनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। बनाएंगे बहुत ही मज़ा टेस्टी सबवे स्टाइल बर्गर्स। बाज़ार से बहुत ही महंगे मिलते हैं। आप लोग घर में मौजूद चंद चीज़ों से ये बर्गर्स रेडी कर सकते हैं। टेस्ट उतना ही लाजवाब, उतने ही मज़ेदार होंगे जैसे कि ये बाज़ार के होते हैं। चले इस मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 250 ग्राम यानी कि 1 पाव बोनलेस चिकन लिया और उसको जुलियन शेप में काट लिया। अब मैं इसमें 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स और साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून तिक्का मसाला और 1 पिंच येलो फूड कलर। तिक्का मसाला किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, इसमें शामिल कर देंगे। ये तमाम मसाले शामिल करने के बाद मैं इसमें 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल शामिल करूँगी कि चिकन बहुत ही जूसी और सॉफ्ट बने। फिर 2 टेबलस्पून दही के और हाफ टी स्पून लहसुन पेस्ट शामिल करूँगी। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अगर आपके पास लहसुन पाउडर है तो वो भी शामिल कर सकते हैं। आपने तमाम इंग्रेडिएंट मसाले सेम ही डालने हैं जो कि मैं यूज़ कर रही हूँ। फिर इस सबवे स्टाइल बर्गर का सही टेस्ट और फ्लेवर आएगा। अब साथ ही हम इसको पकाएंगे। फ्रेम पैन को चूल्हे पर रखे 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाल लें, क्योंकि 1 टेबलस्पून तो मैं मैरिनेशन में भी डाल चुकी हूँ। जब ऑयल गर्म हो जाए तो चिकन इसमें डालें और पकाना शुरू करें। चिकन को 4 से 5 मिनट के लिए पकाएं और इसको भूनें। बाज़ार में ये बर्गर्स बहुत ही महंगे दामों में मिलते हैं, लेकिन आप घर में बहुत कम कीमत में बच्चों को बना के दे सकते हैं और उनको खुश कर सकते हैं। चिकन की 4 से 5 मिनट भुनाई के बाद मैं इसमें आधा गिलास पानी का शामिल करूँगी और मिक्स करूँगी, कवर करके छोड़ दूँ पकने के लिए ताकि चिकन अच्छे तरीके से गल जाए। बहुत ही आसान और ज़बरदस्त रेसिपी है ये और झटपट रेडी हो जाती है। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है कि ये किस तरह बनेंगे। पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है, लेकिन मैं मुसलसल चम्मच चलाते हुए इस पानी को मुकम्मल तौर पे ड्राई करूँगी ताकि चिकन के तमाम चंक्स अच्छे तरीके से जूसी हो जाएं और मसाले में कोट हो जाएं और हमारे बर्गर्स बहुत ही शानदार बने। चिकन मुकम्मल तौर पे ड्राई हो चुका है और भून चुका है। अब उसको साइड पर रखेंगे। रेडी करेंगे बहुत ही मज़ा सबवे स्टाइल सॉस, वो भी बर्गर्स के लिए। मैंने 1 प्याली मायोनीज़ ली, उसमें हाफ प्याली केचप की शामिल की। आप किसी भी ब्रांड और फ्लेवर की ले सकते हैं। फिर मैंने इसमें 2 टेबलस्पून रेड चिली सॉस के शामिल किए और 2 टेबलस्पून मस्टर्ड पेस्ट के शामिल किए। ये परफेक्ट और ऑथेंटिक सबवे स्टाइल सॉस रेसिपी है। सॉसेस को शामिल करने के बाद मैंने इसमें शामिल किए सिर्फ 2 से 3 मसाले, तो इस सॉस को मज़ीद ज़बरदस्त टेस्टी और फ्लेवरफुल बना देंगे। मैंने इसमें हाफ टी स्पून नमक और हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर शामिल किया और हाफ टी स्पून लहसुन पेस्ट शामिल किया। अगर आपके पास लहसुन पाउडर है तो वो भी शामिल कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ये लीजिए जब हमारी बहुत ही मज़ेदार टेस्टी सी सबवे स्टाइल बर्गर सॉस रेडी हो चुकी है। अब इस मज़ेदार सी सॉस को साइड पर रखेंगे और चलेंगे रेसिपी के नेक्स्ट स्टेप की तरफ। एक तवे को चूल्हे पर रखा, 1 टेबलस्पून ऑयल डाला और अच्छे तरीके से तवे को ग्रीस कर लिया। फिर मैंने बर्गर्स लिए, उनको इसके ऊपर रख दिया ताकि अच्छे तरीके से इनको हल्का सा सेक लूँ। इससे बर्गर बहुत ही टेस्टी और खुशबूदार और क्रिस्पी हो जाते हैं और बहुत ही सॉफ्ट भी हो जाते हैं। मैंने ये लॉन्ग बर्गर बंस लिए थे, अगर आप चाहें तो गोल बंस भी ले सकते हैं जो आपको आराम से मिल सकें। और ये बहुत ही आसानी से और बहुत ही मुनासिब कीमत पे बेकरी शॉप से मिल जाते हैं। मैंने तमाम बर्गर को हल्का सा टोस्ट कर लिया है। अब चलते हैं अपने बर्गर की असेंबलिंग की तरफ। एक बर्गर को काउंटर पर लेकर आएंगे और वो सॉस जो हमने रेडी की थी, या तो उसको पाइपिंग बैग में डालें या फिर आप उसको केचप की बोतल में डालें और इस तरह दोनों बर्गर्स की साइड पे अच्छे तरीके से इस सॉस को लगा दें। ये सॉस इतनी मज़ेदार टेस्टी रेडी होती है कि आप इसको चम्मच के साथ भी खा सकते हैं। जब दोनों बर्गर बंस पे अच्छे तरीके से ये सॉस लग जाए तो सलाद के पतले इनको धो लें, खुश्क कर लें और बर्गर बन के नीचे वाले बर्गर पे इन 2 से 3 पत्तों को लगा दें। साथ ही बारीक कटे हुए खीरे लगाएं। आपने तमाम सब्ज़ी को अच्छे से धोकर साफ़ कर लेना, खुश्क कर लेना है। खीरे लगाने के बाद इसके ऊपर टमाटर के स्लाइसेस लगाएं। आप इसमें कोई भी सब्ज़ी ऐड कर सकते हैं और स्किप भी कर सकते हैं। इसके ऊपर आपने थोड़ा सा प्याज गार्निश करना है। आप चाहे तो बंद गोभी और शिमला मिर्च का यूज़ भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। फिर मज़ेदार चिकन चंक्स को इसके ऊपर लगा दें। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार टेस्टी से बर्गर्स रेडी हो रहे हैं, वो भी सबवे स्टाइल। ये मज़ेदार सी सॉस लें और इसके ऊपर एक दफ़ा फिर लगा दें। ये लीजिए जनाब हमारे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी सबवे स्टाइल बर्गर्स रेडी हो चुकी हैं। है ना कमाल की मज़ेदार टेस्टी और आसान रेसिपी। दूसरे स्लाइस को उठाएं, इसके ऊपर रखें।
बर्गर बंस मुकम्मल तौर पे कटे हुए थे, इसलिए मैंने टूथपिक ली और इसके साइड पे लगा दी, उनको जोड़ दिया। अब बर्गर अच्छे तरीके से सेट हो चुके थे। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही मज़ा टेस्टी से सबवे बर्गर रेडी हो चुके हैं। आपने इस मज़ेदार सी रेसिपी ज़रूर ट्राई करना है और मुझे अपने फीडबैक से आगाह करना है। बनाए खाएं, इंजॉय करें, मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।